बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स क्लास है 9। इसका चैप्टर नंबर 3 है और इसकी एक्सरसाइज नंबर है 3 शरिया 1। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चैप्टर से पहले आपको ये बता दूं कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशन ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्योंकि साइंस में और मैथ में बाज़ रकमें इतनी बड़ी होती हैं या इतनी छोटी होती हैं कि इनको लिखना और इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और लिखने में भी बाज़ रकमें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो लिखी नहीं जाती और बाज़ रकमें इतनी छोटी हो जाती हैं कि उनको भी लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक साइंसदानों ने एक बनाया सिस्टम जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटिफिकेशन। तो बाज़ रकमें जो हैं वो उनकी पावर अपनी मनफी में होती हैं, इशारिया के बाद बहुत बड़ी रकमें हो जाती हैं तो उनको को लिखने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये है कि इसमें हम 10 की पावर के हिसाब से रकम को लिखते हैं। अब इसका जो सवाल हल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका चौथा जुज़ है। (416 इशारिया 9) हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। ये सिंपल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। तो यहाँ पर आ जाएं 416 इशारिया 9। अब ये इशारिया इस जगह पर खड़ा है तो हमने इसको 2 दर्जे लेफ़्ट साइड पर ले जाना है। जब हम इसको 2 दर्जे लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो उतनी पावर जो है वो बन जाएगी 10 की पावर उतनी बन जाएगी जितने दर्जे हम यहाँ से इशारिया राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से ये इशारिया ख़त्म हो जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। जितने दर्जे हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को इस साइड पर ले आना है लेफ़्ट साइड की तरफ तो उतने दर्जे जो है वो पावर बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये 4.16 ज़रबे 169 ज़रबे 10 की पावर 2 बन जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवां जुज़ वो बराबर है 83 000। अब इसमें जो इशारिया है वो यहाँ पर मौजूद है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। हमने इस इशारिया को क्या करना है? यहाँ पर ले आना है। ठीक है, तो जितने दर्जे यहाँ से इस साइड पर आएगा तो उतने दर्जे पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में तब्दील हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा 83,000 ज़रब 10 की पावर। अब यहाँ पर ये इशारिया मौजूद है। अब इस इशारिये को हमने क्या करना है? यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो ये 1 दर्जा बन गया, 2 दर्जे बन गया, यहाँ पर 3 दर्जे, तो यहाँ पर ये 4 दर्जे बन जाएगा। तो ये यहाँ से इशारिया ख़त्म हो गया और इस जगह पर आ गया। तो पावर में क्या आ जाएगा? जितने दर्जे बनेंगे उतने दर्जे यहाँ पर पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन से
ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको तब्दील करना है, यानी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को आम सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए भी यही तरीका है कि जिस तरह ये पावर दिए गए, उस पावर के हिसाब से हमने उसका इशारे जो है वो आगे ले जाएंगे। अब इसका जो जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़ है वो हल करते हैं। छः ज़रबे 10 की पावर -4, 6 ज़रबे 10 की पावर -4। अब ये पावर जो है वो माइनस में है, तो हमने क्या करना है, इतने ही दर्जे इशारिया को इस लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। जब मनफी में पावर आ जाए तो हमने इशारिया को इस तरफ ले जाना है, जब पॉजिटिव पावर आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको राइट साइड की तरफ ले जाना है। तो अब ये देखिए यहाँ पर इशारिया मौजूद है, जब हम इसको इतने दर्जे यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास 6 मौजूद है, यहाँ पर इसका इशारिया है तो एक दर्जा ये हो जाएगा, दूसरा दर्जा यहाँ पर ये आ जाएगा। जब इसकी सिफर ठीक है तो उसके बाद ये एक और सिफर लग जाएगी। अब इसके बाद एक और सिफर लग जाएगी, 3 सिफरें लग जाएंगी। अब देखें यहाँ पर एक दर्ज हो गया, यहाँ पर दूसरा दर्ज हो गया, यहाँ पर तीसरा दर्ज हो गया, तो यहाँ पर ये इसका चौथा दर्जा बन जाएगा। तो 0 इशारिया इसका ये वाला इशारिया और ये वाली इशारिया और ये वाली इशारिया ख़त्म हो जाएगा और ये भी इशारिया ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी पावर होगी 10 की पावर -4, तो उतने ही दर्जे ये इशारिया आगे चला जाएगा। तो 0.0006 इसका जवाब आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस में होमवर्क के लिए भी यही सवाल है और क्लास वर्क के लिए भी यही सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 9। तो लेक्चर शुरू करने से पहले इसका हम स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका तीसरा जो शामिल है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका दूसरा जो, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 इसका हमने पहला जुज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका चौथा जुज़ करना है और क्वेश्चन नंबर 6 इसका चौथा और पाँचवा जुज़ करना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका तीसरा जुज़ है। तीसरा जुज़ हमारे पास है लॉग 0.0 3 1 0 9। हमने क्या करना है, इसका लॉगरिथम मालूम करना है। इफ़ लॉगरिथम, यहाँ पर उसने हमें मिसाल भी दी है कि अगर लॉगरिथम जो है वो एक 31.09 इसका बराबर है 1.4926, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, इसका लॉगरिथम मालूम करना है। सबसे पहले तो हम लॉगरिथम मालूम करने से पहले इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, इसका खासा मालूम करेंगे। खासा मालूम करने के लिए आपने क्या करना है,
सी एच बराबर आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। आपने ये इशारिया जितने दर्जे इस साइड पर ले जाना 3 तक, तो उतने दर्जे वो पावर जो है वो माइनस में होगी उसकी, तो उतना ही उसका वो खासा बन जाएगा। अब ये 1 दर्जा जाएगा, उसके बाद 2 दर्जे और यहाँ पर ये 3 दर्जे, तो 3 दर्जे जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका खासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसका खासा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का खासा माइनस, तो -3 इसका खासा आ गया। अब हमने इसका मैंटीसा मालूम करना है, तो मैंटीसा मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, मैंटीसा मालूम करने के लिए आपने इसका लोगार्थम टेबल देखना है। लोगार्थम टेबल देखें तो उसके मुताबिक भी ये आता है, वैसे उसने इसका इशारा कर दिया है कि 31.09 का जो लोगार्थम है वो किस चीज़ के बराबर है, 1.31.09, इसका जो लोगार्थम है वो बराबर है 1.4926। अब जो 3109 इसका जो मैंटिसा है वो हमारे पास फिक्स है 4926, तो इसका जो मैंटिसा है वो इशारिया के बाद वाली रकम जो है वो फिक्स है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है ये तब्दील होते रहना है कि जितने दर्जे इशारिया आगे पीछे चलता रहेगा, तो ये वाला जो इसका करेक्टरिस्टिक है या खासा है वो बदलता रहेगा, लेकिन जो इसका मैंटिसा है वो ये फिक्स रहेगा। तो इसका जो मैंटिसा है वो बराबर आ जाएगा 0 इशारिया या इशारिया 4926। तो इसका जो लोगार्थम आ जाएगा वो लॉग 0.003109 बराबर है। अब ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना था, 3 था, तो आपने क्या करना है, इसको -3 लिखना है इशारिया, इसके बाद ये मैंटिसा इसका लिख देना है 4926। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपने चौथा जोज वो भी सेम इसी तरह करना है। जोज नंबर अब हमें इसका जोज नंबर 4 हल करते हैं। जोज नंबर 4 बराबर है लॉग 0.3109 0.3109 ये इसके बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसका लोगार्थम मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक बराबर आए, अब ये देखें यहाँ से एक दर्जे इशारिया हम राइट साइड पर ले जाएं तो कितना बनता है, -1 बनता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया -1। अब इसका मैंटिसा वो निकालेंगे, मैंटिसा क्योंकि फिक्स है इसका 3109 का, तो ये बन जाएगा 0.4926। अब इसका मैंटिसा फिक्स है, तो इसका जो लोगार्थम है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, लॉग 0.3109 बराबर है -1.4926, इसके बराबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, कि इसमें से हम किस चीज़ को आगे पीछे करें कि इसका जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त हो जाए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा जो हमारे पास है लॉग a⁶ लॉग a⁶
6 is equal to 0.5 के। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि इसका लोगारिथम ख़त्म कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, तो ये जो पावर में 6 है ये 0.5 की जगह पर चला जाएगा, जो 0.5 है वो पावर में चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 है। इनकी जो जगह वो आपस में तब्दील हो जाएगी, a की जगह पर 6 की जगह पर 0.5 आ जाएगा, और जो 0.5 है इसकी जगह पर हम 6 लिख देंगे। अब ये जो 0.5 है हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 इसके बराबर भी तो लिखा जा सकता है इसको, तो ये बराबर आ जाएगा 6। अब हम इसकी लेफ्ट साइड की तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे और राइट साइड की तरफ भी मुरब्बा लेंगे, तो ये a की पावर 1/2 का मुरब्बा इज इक्वल टू 6 की पावर आ जाएगी 2, 6 का मुरब्बा। अब ये मुरब्बे के साथ 1/2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर होती है, 36 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा जुज़ है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एवेलुएट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है जो दी गई है। तो पहला जुज़ हमारे पास है लॉग 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 5 के बराबर। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, तो ये जो x है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा और 5 जो है वो पावर में तब्दील हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू x के बराबर। अब ये 2 की पावर 5 किस चीज़ के बराबर होती है, 32 के बराबर, तो ये 32 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स के बराबर, यानी कि x की कीमत जो आई वो हमारे पास है 32 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसका चौथा जो हल करते हैं। चौथा जो लॉग x की पावर 64 इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब जैसे हमने इस सवाल में किया था वही तरीका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे कि इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2, इनकी आपस में जगह आपने तब्दील कर देनी है 64 और 2 की, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे, अगर ये x की पावर 2 है तो ये 8 की पावर 2 के बराबर हो जाएगा, 8 की पावर 2 के बराबर। तो अब जो है ना इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, जो x है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, जब इनका मुवाजना करेंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। या आप इसका दूसरा तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जज़र ले लें, इसके ऊपर भी जज़र ले लें, तो इस तरह ये जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 2 जज़र
बराबर है 8 की पावर 2, इसकी भी जगह लेना, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो x की कीमत कितनी आ गई हमारे पास है 8 आ जाएगी। दूसरा ये है कि डायरेक्ट आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद जो x है वो 8 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद इसका पांचवा जुज़ है, अगर log 3 की पावर x बराबर है 4 के, तो इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो x है वो 4 की जगह पर आ जाएगा और जो 4 है वो x की जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x के बराबर आ जाएगा। अब हम 3 का जो 3 को 4 दफ़ा ज़रब करेंगे, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 4 दफ़ा इसको ज़रब करेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर आता है, 81 के बराबर आता है। 81 इज इक्वल टू एक्स के बराबर, तो x की वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ गई, 81 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 3 है, मैथमेटिक्स क्लास 9। इसकी जो एक्सरसाइज है वो है 3.3 है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने तीसरा जुज़ करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने दूसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 5 इसका हमने तीसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा और छठा जुज़, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें चौथा जुज़ दिया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 इसका दूसरा जुज़ यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल तौर पर, और क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी आपने चौथा जुज़ करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो ये जो मशक 3 शरी 3 है, ये लुगार्थम के कवानीन पर मुश्तमिल है, जो टोटल 4 कानून बनते हैं। तो उन कवानीन में से ये तमाम सवाल हल करने हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा जो हमारे पास है लॉग 21 मल्टीप्लाई 5/8। अब इसको हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, हमने इसको जमा और मनफी में तब्दील करना है। तो लोगार्थम का जो कानून है उस कानून के मुताबिक जहाँ पर ये आपस में ज़रब हो रहे हों तो वो आपस में जमा हो जाते हैं, जमा में तब्दील हो जाते हैं, और जहाँ पर ये तकसीम हो रहा हो तो वो आपस में तफरीक में तब्दील हो जाते हैं। तो इस पर जो कानून इस्तेमाल होगा तो कानून के मुताबिक ये बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा log 21 प्लस log 5। अब ये जो बटे में दिया गया है 8, ये तफरीक में तब्दील हो जाएगा तो माइनस log 8। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा जो हमारे पास है log 7/15 की जज़र
3। सबसे पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे कि ये जज़र की इलामत ख़त्म कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा log 7/15 होल की पावर 1/3। ये जज़र 3 जो है वो किस में तब्दील हो जाएगी, 1/3 में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लोगारिथम का कानून इस्तेमाल करना है। अगर पावर में कोई चीज़ आ जाए तो वो लोगारिथम के शुरू में आ जाती है, तो इस पर पावर का कानून पहले इस्तेमाल करें तो ये बराबर आ जाएगा 1/3 शुरू में आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो ये वाला कानून यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर log की अलामत आ जाएगी, इसके बाद इंटू 7/15। अब ये 1/3 जो है ये शुरू में आ जाएगा, उसके बाद इस अंदर वाली जो रकम है log के अंदर, इस पर हमने क्या करना है, जमा और तफरीक वाला कानून इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये बटे में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तफरीक वाला कानून इस्तेमाल करेंगे। तो ये बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू log 7 माइनस log 15। इसके बाद इसका छठा जुज़ भी सेम तीसरे जुज़ की तरह है। अगर log 25 मल्टीप्लाई 47/29, तो ऊपर वाले हिस्से पर हमने जमा का कानून इस्तेमाल करना है, नीचे वाले हिस्से पर आपने माइनस का कानून इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाएगा log 25 प्लस log 15। अब ये 29 जो है ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस log 29 आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगार्थम। तो हमने जैसे ये इसको क्या था जमा और तफरीक में, तो हमने क्या करना है, इसका ऑल्टो प्रोसीजर करना है, सिंगल लोगार्थम में ले आना है इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला जो दूसरा जो है मेरे पास स्मार्ट सिलेबस में, तो दूसरा जो है log 25 माइनस 2 log 3। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो मनफी के बाद वाला हिस्सा है इसको हल करें। तो ये बराबर आ जाएगा log 25। जब हम इसको पावर वाले कानून यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा माइनस log 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस वाला कानून इस्तेमाल करना है। तो ये बराबर आ जाएगा log 25 ओवर 3 की पावर 2 आ जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगी और ये बटे में चली जाएगी मनफी के बाद वाली रकम, तो ये 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 25 ओवर 3 का मरबा किस चीज़ के बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका चौथा जो हमारे पास है, अगर log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 आ जाएगा।
इस पर भी सेम हमने ये तरीका जो इस्तेमाल किया यहाँ पर वही तरीका है। इसको हमने क्या करना है, उल्ट कर देना है, इस फॉर्म में ले आना है, इस वाली फॉर्म में। तो ये बराबर आ जाएगा, ये आपस में जमा हो रहे हैं तो ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो ये लाग इनका कॉमन आ जाएगा, 5 × 6 आ जाएगा। अब ये माइनस हो रहा है तो ये बटे में आ जाएगा, तो बटा 2 आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहले यूज़ है कि log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई log 2 की पावर 81। हमने इसको क्या करना है, हल करना है, इसकी कीमत निकालनी है। तो मुख्तसरीन शक्ल में भी इसको ले आएंगे, उसके बाद हम इसकी कीमत निकालेंगे। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर log a की पावर n आ जाए, log a की पावर n आ जाए तो वो किस चीज़ के बराबर होती है, log b की पावर n ओवर log b की पावर a के बराबर है। तो इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। ये पहला वाला जो फार्मूला है इसमें पहले कीमत दर्ज करें। अब देखें ये log 3 की पावर 2 है, तो ये बराबर आ जाएगी log 2 बटा log 3 आ जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई log 81 ओवर log 2। पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये log की पावर जो है वो इसमें तब्दील हो जाएगी, log 2 में तब्दील हो जाएगी, और बटे में क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक b की पावर n। अब यहाँ पर ये log 81 आ जाएगा, जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी, log 81 आ जाएगी, और जो बट ये अद्दी सर है वो किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, log 2 में तब्दील हो जाएगा। अब इस पर हमने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये log 2 इस log 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ जाएगा log 81 ओवर log 3। अब इसकी जो हम क्या करते हैं, 3 की पावर 3 बना लेते हैं इसको मुख्तसर करने के लिए। 3 की पावर 3, अगर 3 को 3 दफ़ा ज़रब दी जाए तो कितना बनता है, 81 बनता है। तो ये बटे में आ जाएगा log 3। 3 को 3 दफ़ा ज़रब दी तो 27 बनता है, अगर इसको 4 दफ़ा ज़रब दी जाए तो ये 81 बनता है। अब इस पर पावर का फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये 4 जो है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये बराबर है 4 log 3 ओवर log 3। ये 4 शुरू में आ जाएगा और log 3 आ जाएगा। अब इसे log 3 को आपने log 3 के साथ कैंसिल कर देना, तो ये इसका जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। इसका दूसरा जो log 5 की पावर 3 ज़रब log 3 की पावर 25। अब वही फार्मूला ये जो हमने इस्तेमाल किया इसी को हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है कि log a की पावर n बराबर है
लॉग बी की पावर n ओवर लॉग एक बी की पावर a। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज दर्ज करें तो लॉग बी की पावर n में ये वाली कीमत आ जाएगी, लॉग 3 ओवर लॉग 5 आ जाएगा। ये पावर यहाँ पर आ जाएगी और बटे में log 5 आ जाएगा। ज़रा अब इसी तरह हमने इसका भी करना है कि log 25 आ जाएगा, पावर ऊपर आ जाएगी और बटे में log 3 आ जाएगा। अब ये log 3 के साथ कैंसिल हो गया तो ये बन गया log 25 ओवर log 5 बराबर है। अब log जो 25 है हमने इसको क्या करना है, पावर में तब्दील करना है, तो ये 5 की पावर 2 के बराबर आ जाएगा। log 5 की पावर 2 ओवर log 5। अब ये पावर वाला कानून यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये बराबर आ जाएगा 2 log 5 ओवर log 5। अब ये log 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अगर log 2 बराबर हो 0.3010 के बराबर, जबकि log 3 किस चीज़ के बराबर है, 0.4771 के बराबर है और log 5 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 0.6990 के बराबर है। तो हमने मालूम करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जुज़ हल करते हैं। तीसरे जुज़ में हमने मालूम करना है कि log 3 सही 1/3 अंडर रूट। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी ये सही वाली जो है वो सिंपल फॉर्म में लेते हैं, आम कसर में ले आते हैं। तो ये log 3 को 3 से ज़रब दें 9 बन जाएगा और इसमें 1 जमा करें तो ये 10/3 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये अंडर रूट जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, log 10/3 होल की पावर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पावर का कानून इस्तेमाल करना है। तो पावर के कानून के मुताबिक ये 1/2 शुरू में आ जाएगा इनटू log 10/3 आ जाएगा। अब ये जो 10 है हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी दी गई हैं, एक हमारे पास 5 की वैल्यू है, उसके बाद log 3 की वैल्यू है और log 2 की वैल्यू है। तो हमने सिर्फ इसको तब्दील करना है इसमें 1/2 इंटू log इंटू 5 ज़रबे 2/3 में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर देना आपने, log 5 ज़रबे 2। ये जो 10 है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 5 ज़रबे 2 के बराबर है। तो आपने इसको इसमें तब्दील कर लेना है ताकि आपकी ये जो वैल्यू दी गई है उसके मुताबिक ये सवाल हल हो जाए। 1/2 इंटू, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पर लोगार्थम का कानून इस्तेमाल करना है। ऊपर वाले जो है वो जमा में तब्दील हो जाएंगे और जो बटे में वो तफरीक में हो जाएगा। तो ये log 5 माइनस log 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ऊपर वाला जमा में तब्दील हो जाएंगे और नीचे वाला तफरीक में तब्दील हो जाएगा, तो माइनस log 3 आ जाएगा। अब इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर दें।
log 5 किस चीज़ के बराबर है हमारे पास 0.6990 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कीमत दर्ज करें 0.6990 जमा log 2 किस चीज़ के बराबर है हमारे पास 0.301 के बराबर है। तो 0.301 0 के बराबर है। अब log 3 किस चीज़ के बराबर है 0.4771 के बराबर है। अब इन दोनों को जमा करें और इसमें से आपने क्या करना है, इसको तफरीक करना है। तो ये बराबर आ जाएगा 0.5229 के बराबर आ जाएगा, बराबर है 1/2 इंटू 0.5229 के बराबर आ जाएगा। कैसे, अब इन दोनों को आप जमा करें, इसमें से आपने क्या करना है, इसको तफरीक कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5229 आ जाएगा। अब इसको 2 पर तकसीम करें तो ये बराबर आता है, जब हम 2 पर तकसीम करेंगे तो ये बराबर आता है 0.2615 के बराबर, 0.2615 के बराबर आ जाएगा। ये इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा जुज़ हमारे पास है log 8/3। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेना है, यानी कि आपने क्या करना है, इसको 2 की पावर 3 में तब्दील करना है या 3 की पावर 2 में तब्दील कर लें। बेहतर तो 2 की पावर 3 में तब्दील करें। तो ये बराबर आ जाएगा log 8 जो है ये 2 की पावर 3 में तब्दील हो जाएगा, बटा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पर कानून इस्तेमाल करना है ऊपर वाले पर। तो ये बराबर आ जाएगा log, ये बटे में है तो तफरीक का कानून इस्तेमाल होगा, 2 की पावर 3 माइनस log 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पावर का कानून इस्तेमाल करना है। तो पावर के कानून में ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 log 2 आ जाएगा माइनस log 3 आ जाएगा। अब 2 की जगह पर log 2 की कीमत हमारे पास ये है, तो ये दर्ज करें 3 इंटू 0.3010 माइनस log 3 की कीमत हमारे पास है 0.4771। अब 3 को आपने क्या करना है, इसके साथ ज़रब देनी है। तीन को इसके साथ ज़रब दें और इसमें से आपने क्या करना है, 0.4771 तफरीक करना है। तो ये बराबर आ जाएगा 0.4259 के बराबर आ जाएगा। पहले आपने क्या करना है, 3 को इसके साथ ज़रब देनी है, जो इसका जवाब आएगा उसको आपने क्या करना है, इसमें से तफरीक कर देना, इस रकम को आपने इस जवाब में से तफरीक कर देना। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4259 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.4 मैथमेटिक्स क्लास 9, इसका चैप्टर नंबर 3 है। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल हमने करने हैं। जो
क्वेश्चन नंबर 1 है इसका तीसरा जुज, पांचवा जुज और आठवां जुज। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। हमारा पहला सवाल है और इसका पहले जो हमारे पास है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ 0.817 मल्टीप्लाई 13.64। तो लोगार्थम टेबल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप लोगार्थम टेबल की बजाय यहाँ पर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले जो 0.8176 ज़रा 13.64 हमने क्या करना है, इसको लोगार्थम टेबल की मदद से हल करना है। सबसे पहले तो हम इसको फर्ज कर लेंगे कि x के बराबर लेट x इज इक्वल टू 0.8176 ज़रा 13.64। अब दोनों साइड पर हमने क्या करना है, इसका लोगार्थम ले लेना है। टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ से हमने क्या करना है, log ले लेना है। तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log 0.8176 ज़रा 13.64। अब इसकी जो राइट साइड है वो हल करते जाएं। राइट साइड में यहाँ पर ये जमा का कानून इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि जब दो लोगार्थम आपस में ज़रब खा रहे हो तो वो जमा में तब्दील हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा log 0.8176 जमा log 13.64। यहाँ पर लोगार्थम टेबल की मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो आप यहाँ पर लोगार्थम टेबल के बजाय कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लोगार्थम टेबल में आपने देखना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक निकालें। करैक्टरिस्टिक क्योंकि ये इशारिया जो है वो एक दर्जे राइट साइड पर है। अब इसको एक दर्जे इस साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। अब इसका मैंटीसा निकालें। मैंटीसा किस तरह निकालना है, 81 को आपने 7 की लाइन में देखना है। उसकी जो वैल्यू आएगी आपने उसको लिख के उसमें जो 6 में रिमाइंडर है उसमें आपने जमा कर देना है। तो ये बन जाएगी जमा इशारिया 0.9125। आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको निकालना तो वो उसका तरीका ये है, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए पहले आप लॉग लिखें। लॉग के बाद आपने क्या करना है, 0.8176 ये लिखना है और इसके बाद इक्वल का प्रेस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.0875459। ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है,
अब इसका लोगार्थम लेना है। लोगार्थम लेते वक्त अब ये करैक्टर जो इशारिया खड़ा है वो कितने दर्जे इस साइड पर खड़ा है, 1 दर्जे और 2 दर्जे। जब हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये 1 दर्जे इस साइड पर आएगा राइट साइड पर, तो ये कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब 13 को आपने 6 में देखना है और इसमें रिमाइंडर इसका देखना है 4 में, तो ये बनता है इसका मैंटिसा 13 48 इसका मैंटिसा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, करैक्टरिस्टिक में करैक्टरिस्टिक जमा करने और जो मैंटिसा है मैंटिसा में मैंटिसा को जमा करना है। तो ये बराबर आ जाएगा -1 जमा 0,9125 जमा 1,1348। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये मनफी मनफी जमा 1 से जब -1 ख़त्म हो जाएगा, जब इनको हम जमा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1,0473 के। तो हमारे पास log x की जो वैल्यू आ गई वो किस चीज़ के बराबर आ गई, 1,0473 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी। जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये जो log है ये दूसरी साइड पर जाएगा तो इन्वर्स में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा log इन्वर्स, या 1,0473 आ जाएगा। अब इस जो log इन्वर्स है हम इसको एंटी लॉग भी कह सकते हैं या एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं, एंटी लॉग इंटू 1,0473। अब यहाँ पर जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ के बराबर है, करैक्टरिस्टिक बराबर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव में 1 है तो इसका खासा हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि इसका मैंटिसा वो बराबर आ जाएगा 0,0473। अब एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए आप इसकी वैल्यू मालूम करें, तो ये x बराबर आ जाएगी x इज इक्वल टू आ जाएगी 11,15। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू मालूम करेंगे तो इस तरह मालूम करेंगे, ये हमारे पास है 1,047, तो यहाँ पर आपने शिफ्ट और यहाँ पर ये लॉग के बटन को प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है 1,0473, तो वो हमारे पास आ जाएगी 11,15,106 के बराबर। तो हम इसको इतना ही महदूद कर लेते हैं 11,15 के बराबर। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा जो है
0.678 ज़रबे 9.01 बटा 0.0234। हमने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ कर लेना है सबसे पहले तो x के बराबर। तो लेट x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.678 ज़रबे 9.01 बटा 0.0234। अब हमने क्या करना है, दोनों अतराफ से इसका लोगार्थम ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा log 0.678 ज़रबे 9.01 बटा 0.0234। अब यहाँ पर हमने लोगार्थम के कवानीन को इस्तेमाल करना है। तो ऊपर वाले आपस में ज़रब हो रहे हैं तो ये जमा में हो जाएंगे, और जो बटे में है वो तफरीक हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा log 0.678 जमा log 9.01। अब ये जो बटे वाला ये तफरीक में तब्दील हो जाएगा, तो माइनस log 0.234 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इनकी अलग-अलग वैल्यू मालूम कर लेनी है। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे या लोगार्थम टेबल की मदद से हल करेंगे, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक वो आ जाएगा -1 में, और इसका जो मैंटिस है वो हमारे पास आ जाएगा 8 3 1 2, और जमा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये एक दर्जे राइट साइड पर है। जब हम इसको एक तफरीक करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक, तो 0 इशारिया। अब हमने क्या करना है, 90 को 1 में देखना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैंटिसा की वो आएगी हमारे पास 9547 9547 आ जाएगी। अब ये माइनस है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, माइनस में आ गया, माइनस का 1। इसका जब मैंटिसा मालूम करेंगे लोगार्थम टेबल से तो वो हमारे पास आ जाएगा 3692। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास अब ये करेक्टरिस्टिक कितना है इसका, -1 है, तो ये -1 जमा 0.8312 जमा 0.9547, और इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये 0.02 है, 0.0234। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आएगा हमारे पास -2 में, तो ये -n2। अब इसका करेक्टर अलहदा करें तो ये -2 आ जाएगा, और ये जमा 3692 आ जाएगा, इशारिया 3692 -1 जमा 0.8312 जमा 0.9547। ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो जमा 2, और ये माइनस में आ जाएगा -0.234।
3692। अब ये करेक्टरिस्टिक अलग कर लें, इनको अलग जमा कर लें, इकट्ठा कर लें। तो ये टोटल इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अब इनको जमा करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो आता है 2.4167। अब इनको आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक जो वो अलग जमा करें, उसके बाद जो मेंटिस हैं उनको आपने अलग जमा करना है, फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। जब इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 2.4167। ये हमारे पास लॉग एक्स की कीमत आ गई। हमने मालूम करना है एक्स मालूम करना है, तो एक्स किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग 2.4167। तो ये यहाँ पर देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, जबकि मेंटिस है वो है बराबर 4.4167 के बराबर। अब हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो वैल्यू मालूम करने के बाद 4.4167, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, आपने क्या करना है, 41 को 6 में देखना है और इसमें फ़र्क देखना है 7 में। तो टेबल में देखें और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू लेनी है। वैल्यू लेने के बाद आपने इसमें करैक्टर जो है वो 2 जमा कर देना है, यानी कि 2 दर्जे आपने इसका इशारिया आगे ले आना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 261.0, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 261 आ गई। पांचवा जो हमारे पास है 1.23 इंटू 0.6975 बटा 0.0075 इंटू 1278। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको x के बराबर फर्ज करना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.23 इंटू 0.6975 बटा 0.0075 75 इंटू 1278। आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों अतराफ से इसका लॉग ले लेना है। तो लॉग x इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 1.23 इंटू 0.6975 बटा 0.075 इंटू 1278। ये ऊपर वाले आपस में ज़रब एक दूसरे हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जमा का कानून इस्तेमाल करना है। और ये बटे वाला यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, फिर माइनस के बाद यहाँ पर फिर जमा का कानून इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा लॉग 1.23 जमा लॉग 0.6975। अब यहाँ पर माइनस और एक ब्रैकेट डाल दें यहाँ पर, और माइनस इसके बाद आ जाएगा लॉग
0.075 जमा log 1278 आ जाएगा। ये बराबर आ जाएगा log 1.23 जमा log 0.6975 माइनस log 0.075 माइनस log 1278। इसके बाद हमने क्या करना है, log 1.23 की कीमत निकालनी है, कैलकुलेटर की मदद से निकालनी है या इसको आप लोगार्थम टेबल की मदद से निकालें तो वो बराबर आता है हमारे पास 0.00899 के बराबर। अब यहाँ पर इसका आएगा जमा, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, -1 है, तो -1 इशारिया, अब इसका आप मैंटिसा निकालें तो वो कितना बनता है, इशारिया 8435। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका निकालना मैंटिसा, तो इसका मैंटिसा कितने के बराबर आता है, ये हमारे पास है 0.0075। तो इसका जो मैंटिसा आ जाएगा वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। और मैन यहाँ पर इसका जो खासा है वो हमारे पास -3 के बराबर आ गया, और इसका जो मैंटिसा है वो हमारे पास आ जाएगा 8751 मनफी। अब ये सारे पॉजिटिव में हैं तो यहाँ से 1 दर्जे 2 दर्जे और यहाँ पर ये 3 दर्जे बनते हैं, तो इसका जो मैंटिसा है खासा है वो हमारे पास आ जाएगा 3 के, +3 के बराबर जमा के 3, तो इशारिया आ जाएगा 1065। अब इनको इकट्ठा करें, ये बन जाएगा 0.0899, ये माइनस हो जाएगा -1 जमा 0.435, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा जमा 3 माइनस 0.8751 और ये आ जाएगा हमारे पास -3.1065। अब इनको आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद हमारे ये पास आ जाएगा -1.0482। अब इसको आगे हल करने के लिए ये हमारे पास log x किस चीज़ के बराबर आ गया, -1.0482। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा, अपनी तरफ से हमने क्या करना है, जमा भी करने देना है 2 और माइनस भी कर देना है, तो ये -2 जमा 2 माइनस 1.0482 आ जाएगा। अब ये 2 में से एक तफरीक हो जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास है
-2 जमा का इशारिया 0482 और जो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आ गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू 2 माइनस इशारिया 0482। ये हमारे पास आ गया इशारिया 9518। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना है, -2 के बराबर है, और जो मैंटिसा हमारे पास है वो कितने के बराबर है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -2 के बराबर, जबकि मैंटिसा हमारे पास कितने के बराबर है, इशारिया 9518। यहाँ पर हमने क्या करना है, टेबल में देखना है 95 को 1 में और इसका फ़र्क देखना है 8 में, और इनको इकट्ठा कर लेना है। तो ये बराबर आ जाएगा x log x बराबर है 2 माइनस इशारिया 9518। तो x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग 2 माइनस इशारिया 9518 इज इक्वल टू 0.0895 के। इसके बाद 8वां जो हमारे पास है, चार सौ अठतीस की पावर 3 0.056 अंडर रूट बटा 388 की पावर 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको x के बराबर फर्ज कर लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू आ जाएगा 438 की पावर 3 इंटू 0.056 अंडर रूट बटा 388 की पावर 4 के बराबर। अब इसके दोनों साइड पर हमने क्या करना है, लोगार्थम ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा log 438 की पावर 3 0.056। अब इसको हमने क्या करना है, तब्दील कर लेना है 1/2 में, अंडर रूट को, ये वाला अंडर रूट को, तो ये 1/2 आ जाएगा बटा 388 की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको लोगार्थम को अलग-अलग कर देना है। तो जब लोगार्थम को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा log 438 की पावर 3, यहाँ पर ये जमा हो जाएगा, जमा log इंटू 0.056 की पावर 1/2, और ये जो बटे में है ये मनफी में चला जाएगा, तो मनफी log 388 की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर का कानून इस्तेमाल हो जाएगा, तो जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा, तो 3 log 438 बन गया, जमा ये 1/2 शुरू में आ जाएगा,
पावर का कानून इस्तेमाल करते हुए, ये बन जाएगा 0.056 माइनस, इसका भी आपने क्या करना, पावर का रूल इस्तेमाल करना, तो 4 शुरू में आ जाएगा, 4 इंटू log 388 आ जाएगा। अब यहाँ पर log 438 की भी वैल्यू मालूम कर लेनी है। यहाँ पर log 0.056 और यहाँ पर हमने log 388 की भी वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो ये बराबर आ जाएगा 3 इंटू 438 का लोगार्थम किस चीज़ के बराबर है, 2.6415 जमा 1/2 इंटू, और इसका जब लोगार्थम मालूम करेंगे तो इसका जो लोगार्थम है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस का इशारिया 7.7482, तो ये माइनस का 4 इंटू इसका लोगार्थम मालूम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2.588 के बराबर। अब इस 3 को इसके साथ ज़रब दें तो ये बनता है ये बन जाएगा हमारे पास 7.92, जब हम इसको 3 से ज़रब देंगे तो 7.9245 जब बन जाएगा, और इसको आपने जमा 1/2 वैसे का वैसे लिखना है। अब इसको अलहदा करें तो ये जब इसको लिखेंगे अलहदा तो ये -2 जमा बन जाएगा 0.7482, यहाँ से ये -4 को अंदर ज़रब दें तो ये बनता है 10.3552। ये बराबर आ जाएगा 7.9245 जमा 1/2 इंटू, अब इसमें से आपने क्या करना है, 0.7482 में से 2 को तफरीक कर देना है। तो ये तफरीक करने से ये इसका हमारे पास आ जाएगा -1.2518 2518 आ जाएगा, -10.3552। इसके बाद हमने क्या करना है, 7.9245 इसको 2 पे तकसीम करें तो ये बन जाएगा माइनस का 0.6259 आ जाएगा, -10.3552। अब इनको क्या करना है, ये मनफी वाले आपने इकट्ठे कर लेने हैं और इसमें से आपने ये तफरीक कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू आ जाएगा -3.0566। अब हमने इसको मज़ीद हल करने के लिए क्या करना है, अपनी तरफ से 4 जमा भी कर देना है और तफरीक भी कर देना है। तो ये बन जाएगा -4 जमा 4 -3.0566, तो ये बराबर आ जाएगा
-4। अब इसको 4 में से इसको तफरीक करें तो ये बराबर आ जाएगा 0.9 9434। तो log x हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस इशारिया 9434। अब क्या करना है, इस log को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये एंटी log हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा एंटी log 4 माइनस इशारिया 9434। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, वो बराबर आ गया -4 के बराबर आ गया। जबकि मैंटिसा इसका हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, 0.9434 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग मालूम करना है। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.00878। इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जबकि हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15 के बराबर। तो हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला एरिया का है वो किस चीज़ के बराबर है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों तरफ से इसका लोगार्थम ले लेना है। तो यहाँ ये बन जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहले ज़रब का कानून इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाएगा लॉग पाई जमा लॉग आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लॉग पाई जमा, अब यहाँ पर हमने पावर का रूल इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाएगा 2 लॉग आर के। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज दर्ज करनी है। तो लॉग पाई किस चीज़ के बराबर है, 22/7 के बराबर है, जमा 2 लॉग आर की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 15 के बराबर है। तो यहाँ 15 दर्ज कर दें। अब इस पर मज़ीद तकसीम का कानून इस्तेमाल हो जाएगा, डिवाइडिंग रूल। तो ये लॉग 22 माइनस लॉग 7 जमा 2 लॉग 15 आ जाएगा। जो log 22 है उसको लोगार्थम टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आती है, 1.3424 के बराबर आती है। और log 7 की देखें तो ये बराबर आती है -0.8451 के बराबर आती है। तो जमा 2 इंटू log 15 की वैल्यू मेरे पास किस चीज़ के बराबर आ गई, 1.1761 के बराबर आ गई। इसके बाद ये बराबर आ जाएगा 1.3424 माइनस 0.8451 जमा 2 को ज़रा कर दें इससे। तो ये बन जाएगा
3 5 2 2 बन जाएगा। तो एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, लॉग ए किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2.8495 इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। हमने सिर्फ एरिया मालूम करना है, तो एरिया मालूम करने के लिए आपने ए को यहाँ पर लिखना है और जो लॉग है वो दूसरी साइड पर जाएगा, तो वो बन जाएगा एंटी लॉग 2.8495। यहाँ पर कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोगार्थम टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लोगार्थम टेबल को यूज़ करें तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, जबकि मैंटिसा वो किस चीज़ के बराबर है, 0.8495 के बराबर है। तो इसका जो एंटी लोगार्थम आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू 707.1 के बराबर। हमारा जो एरिया आ गया 707.1 के बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।